All right, Swamiji. So let's have a rapid fire round. You have to answer quickly. All right. So the very first question is, what lesson about love and duty do you take from the relationship between Lord Rama and Sita in the Ramayana? दोनों के बीच में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है अंडरस्टैंडिंग। राम और सीता में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त है। मतलब इट्स वेरी रेयर कि दो कपल्स में इतनी अंडरस्टैंडिंग, इसलिए ऐसा कहते हैं ज्योतिष में भी कि 36 के 36 गुण दोनों के मिले हुए थे। If you were guided by the Bhagavad Gita, what would be the first verse you would turn to for advice on relationship? भगवत गीता से रिलेशनशिप की कोई एक पहली एडवाइस होगी तो क्या होगी? सभी धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। यानी हर तरह के डिजायर्स, हर तरह की चीजों को छोड़ करके मेरे पास आ जाओ। In Indian scriptures, devotion, bhakti, plays a central role. How does bhakti influence the way you express love? जब हम भक्ति जो होती है वो प्यार का सबसे ऊंचे पायदान के नीचे का एक पायदान होती है। भक्ति के बाद भी एक पायदान होता है, मगर भक्ति मैं 9 स्टेप ऑफ लव कहता हूँ। प्यार के 9 पायदान होते हैं, उनमें 8वां भक्ति होता है और इसके बाद आखिरी में कुछ नहीं बचता, ना कोई भक्ति बचती ना कोई भक्ति बचता है। विलीन हो जाता है इंसान, कुछ और भी हो जाता है। Quick decision, choosing between Krishna's playful romance with Radha or the spiritual love he shares with his devotees. What resonates with your love? मैं राधा कृष्ण की कहानी में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं मतलब ऐसा है ही नहीं, राधा कोई थी ही नहीं, तो इसलिए मेरा उसमें कोई बिलीव नहीं है। और मैं उस कहानी को कोई खास नहीं मानता हूँ। कृष्ण का प्रेम बाकी सब जगह है। कृष्ण का चाहे कुब्जा से प्रेम हो, चाहे यशोदा से प्रेम हो, चाहे गोपियों से प्रेम हो, चाहे अर्जुन से प्रेम हो, बाकी चाहे भीष्म से प्रेम हो, उनका कृष्ण का प्रेम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। मतलब वो सब के लिए है। वो सब जो कृष्ण की तरफ देखते हैं, कृष्ण ने पहले से देख रहा होता है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने कि जो कृष्ण की तरफ देख रहा है, कृष्ण ने पहले से देख रहा होता है। तो आप ये इसमें बिलीव ही नहीं करते जो राधा कृष्ण सालों से? ये बहुत नौटंकी है, नया नाटक है, कुछ सालों, कुछ 100 सालों के बीच की बातें हैं। और वो मुझे लगता है कि वो मतलब इट्स ब्यूटीफुल। ये बेसिकली सूफियों से इंस्पायर्ड कहानियां हैं, जो बाद में जब भारत में सूफिज्म का प्रभाव पड़ गया, इस्लाम की सूफिज्म का, तो हमने धीरे धीरे राधा को खड़ा कर लिया, कैरेक्टर को हम ले आए। तो ये कैरेक्टर को था ही नहीं आपके कहने में? क्योंकि पौराणिक रूप से तो कहीं राधा है नहीं। कहीं नहीं। कामा और धर्मा, ये दोनों का किस तरीके से रिलेशन हो सकता है मॉडर्न वे में? नहीं, मॉडर्न हो चाहे एंशिएंट वे, उसका रिलेशन एकदम सीधा है। जैसा मैंने कहा कि जो तुम्हारा स्वभाव है वो से हम धर्म कहते हैं। स्वभाव ही धर्म है, कुछ और धर्म नहीं होता। हमारा स्वभाव ही हमारा धर्म होता है, और उसके भीतर उस स्वभाव के अंतर्गत जो कामनाएं उभरती हैं, दैट इज कॉल्ड काम। इसलिए तुम्हारी कामनाएं तुम्हारे स्वभाव से इतर नहीं जा सकती हैं। जैसे जैसे तुम कभी समझने की कोशिश करो, आज बहुत बड़ी डिबेट है सेक्सुअलिटी। तो पहले इसे हम समझते थे कि ये नेचुरल सेक्स है या अननेचुरल सेक्स है, लेकिन जैसे जैसे हम डेवलप होते गए, इवॉल्व होते गए, अब हमको पता होता है कि देयर इज नथिंग लाइक अननेचुरल सेक्स। यहाँ सारे सेक्स नेचुरल है। आपकी सेक्सुअलिटी, आपका ओरिएंटेशन क्या है, वही बताता है कि आप किस तरह के सेक्सुअल इंटरेस्ट आप में पैदा होंगे। तो अल्टीमेटली हमने ये जान लिया कि हमारा जो धर्म है, जो हमारा स्वभाव है, वही हमारे अंदर के काम को उत्पन्न करता है, हमारी कामनाओं को उत्पन्न करता है। तो दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। What's your favorite teaching on love from the Vedas or Upanishads, and how does it apply to relationship today? देखो, बार बार आप एक ही प्रॉब्लम मेरे सामने पैदा कर दो। रिलेशनशिप का लव से कोई लेना देना नहीं है। हम लव के अंदर रिलेट हो जाते हैं, और लव के खत्म होने के बाद अगर रिलेशनशिप कोई भी बची हुई है तो फिर रिलेशनशिप का ड्रामा है। और उपनिषदों से, वेदांत से मैंने यही सीखा है कि प्रेम ही अपने आप में पूरा संबंध होता है। प्रेम में कोई अन्य से संबंध हमको बनाना नहीं पड़ता है। इसलिए हम देवताओं की जब कहानियां सुनते हैं, पुराणों में वही भरी पड़ी हैं, तो वहाँ सारे संबंध केवल प्रेम के संबंध, किसी का किसी से कोई संबंध विशेष रूप से गांठते नहीं दिखाया गया है। और जब आप कभी वास्ट तरीके से समझेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप ये समझ सकेंगे कब तक मनुष्यता सिर्फ प्यार करती थी, फिर कब उसके प्यार में धीरे धीरे कुछ संकुचन आने लगा, कुछ संकीर्णता आने लगी, और फिर कैसे रिश्तों ने उसको धीरे धीरे रिप्लेस कर लिया। और अब हम बस रिश्तों रिलेशनशिप्स के बीच में आज पड़े हैं, और रिलेशनशिप प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में। आज
प्रॉब्लम रिलेशनशिप की प्रॉब्लम पे डिस्कशन हो रहा है। ट्रू। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप की कोई प्रॉब्लम नहीं, रिलेशनशिप ही प्रॉब्लम है। यहाँ की जगह ही लगाना सीखो, समझ गए ना? और प्यार की तरफ मूव करो। अगर तुम प्यार करोगे तो बिना किसी रिलेशनशिप के तुम बहुत खुश रह सकोगे। तो इस दुनिया की तरफ जाने की बात है, और यही मुझे वेदांत ने सिखाया है कि प्रेम करो। सर्वम खलविदम ब्रह्मम और अहम ब्रह्मास्मि। सभी जगह ब्रह्म व्याप्त है और मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी सब जगह मैं ही व्याप्त हूँ। लव और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में सामंजस्य कैसे पाते हैं आप? महाभारत में प्यार को जो है वो कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ वो कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। तो अभी आप लव और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे सामंजस्य बिठाएं? पहली बात तो प्यार कहीं नहीं उलझा हुआ है, प्यार महाभारत में बिल्कुल स्पष्ट है। ओके। प्यार वहां पर कृष्ण और अर्जुन के बीच में है, और इसीलिए कहीं भी प्यार शब्द का इस्तेमाल गीता में कृष्ण ने नहीं किया। अर्जुन को मोहग्रस्त बताता है ममत्व के साथ। ममत्व माने रिश्ता, इसलिए कृष्ण ने गीता में कहा कि मेरा एक ही शत्रु है ममता। ममता माने मेरापन, मेरापन माने रिश्ता। भगवान ने उद्घोष किया, मैं नहीं बोल रहा हूँ। भगवान कहते हैं कि इस संसार में मेरा एक ही शत्रु है, एक ही है जो मुझसे तुम्हें दूर करेगा, ममत्व। जब तुम संबंधों में पड़ोगे तो ईश्वर तुमसे दूर चला जाएगा, यानी प्रेम तुमसे दूर चला जाएगा। प्रेम संबंधों से कहीं दूर खड़ा रहता है। अर्जुन मोहग्रस्त है, वो संबंधों के लिए रो रहा है, प्रेम के लिए नहीं। अगर प्रेम के लिए रोता तो कभी वो गांडियों नहीं उठाता, पर चूंकि प्रेम उसको बोल रहा है, प्रेम उसका आह्वान कर रहा है कि तुम्हें गांडियों उठाना पड़ेगा, इसलिए सारे संबंध तोड़ करके वो गांडियों उठा लेता है। तो जब भी हम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट लव इट्स लाइक हेल। माँ अपने बच्चे को गोद में लेके रखती है, वो पॉटी कर दे, वो बाथरूम कर दे, बड़े प्यार से उसको नहलाती धुलाती साफ, लेकिन वही माँ जब बूढ़ी हो जाती है और अगर वो गलती से ऐसा कर दी तो उसका बच्चा उसके साथ ऐसा नहीं करता। व्हाट इज दिस? क्योंकि बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह माँ को ले रही है, माँ प्यार की तरह। देयर इज डिफरेंस। तो प्यार करना जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्यार अपने आप ही तय कर देगी। Last but not the least, if you could take one piece of wisdom about love from any Indian scripture to fast forward your spiritual journey, what would it be? मतलब किसी भी हमारे जो उपनिषद हैं, वेदास हैं, उसमें से कोई एक आपको चीज़ लेनी होगी जो कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को और फास्ट फॉरवर्ड करे, वो क्या होगा? पहली बात तो स्पिरिचुअल कोई जर्नी नहीं है, बस वो एक घटना है। तो ईशावास्य उपनिषद में जो आता है पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णाति पूर्णमुदच्यते, यदि तुम पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो तो फिर जो कुछ बचता है वो पूर्ण ही बचता है। तो इसी ने मुझे जीवन में सबको सिखाया है कि तुम मेरे में से जितना ओमा निकालोगे वापस उतना ही ओमा इसके अंदर बचा रह जाएगा। जब मुझसे किसी ने एक बार पूछा था कि पूर्ण में से पूर्ण निकालने पे पूर्ण कैसे बच सकता है, लॉजिकली मैथमेटिकली इट्स रॉन्ग। रसल ने भी इसे रॉन्ग कहा था मैथमेटिकली। तो मैंने कहा था कि क्योंकि तुम पूर्ण को समझ नहीं पा रहे हो। प्यार में से जितना भी प्यार निकाल दोगे ठीक उतना ही प्यार वापस वहां पे मिलेगा। प्यार कभी खत्म, अगर मैं तुम्हें अपना सारा प्यार तुम्हें दे दूं तो तुम में मेरा सारा प्यार पहुंच जाएगा और फिर से वापस उतना ही प्यार मेरे अंदर बाकी रह जाएगा। तो उपनिषद ने मुझे ये सिखाया था कि जो कुछ भी सुंदर है उसे तुम जितना उलीचोगे, जितना बाहर फेंकोगे, उतनी ही मात्रा में तुम्हारे अंदर वो दोबारा अपीयर हो चुका है। तो ये लॉ ऑफ नेचर है? हाँ, ये लॉ ऑफ गॉड है। All right, on this note, I would love to wrap this podcast. Thank you so much once again being part of this wonderful session and podcast in ITM SLS Baroda University. दोबारा आपको ज़रूर आना है। थैंक यू। Thank you so much.